कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन का एक और शाहकार। हमारी तरफ से काम एंड हो गया है इंशाल्लाह। हम यानी कि जमीन से बिल्कुल खाली प्लॉट से खाली प्लॉट एंड फाइनल सब कुछ हमारे ईच एंड एवरीथिंग आपके हाथ का है। बिल्कुल एक्रेलिक में किचन बनाया गया है। जबरदस्त। ये मोटिव है, ये अलग से पूरा एक पैनल आता है 2x2 का। ठीक है, ये 2 बेडरूम है ना? जी जी। इरफान भाई इस बेडरूम का साइज क्या है इरफान भाई? देखें ये 14 बाई 11.5 फीट है। जाफरी का काम भी बहुत आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। ये ड्राइंग रूम है जी। जबरदस्त भाई जबरदस्त। वो हमने अब तक जितने मकानात देखे उसमें आपने वॉलपेपर वगैरह ये बहुत ज़बरदस्त है स्टाइलिश। क्या जी ये वॉलपेपर है। ये बराबर वाला जो रूम है वो भी 14 बाई 11 इंच का फर्क है खाली। ये जो रेलिंग का है यहाँ पर ये लेजर कटिंग की रेलिंग का इस्तेमाल हुआ है जी। मीडिया वॉल बनाया हुआ है बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर आप चाहें तो मीडिया वॉल बनाएं, ना चाहें तो, लेकिन ये आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर है जी। मैं स्वानी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन का एक और शाहकार जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा। इरफान साहब जो कि कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के ऑनर है, वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में उन्होंने कई शाहकार अपने तख्लीक किए हैं जो मैंने आपके लिए एक्सप्लोर भी किए। इरफान साहब अंदर मौजूद हैं। ये वो यूनिट है जो कि इरफान साहब ने बनाया है। बाहर से ही देखने में बहुत ज़बरदस्त सा है। तो चलते हैं इरफान साहब से इसकी डिटेल लेते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इरफान भाई माशाल्लाह से आप तो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 पे छा गए। उसकी वजह यह कि हमने कई वीडियोस आपकी बनाई है जो आपने शाहकार तख्लीक की है यहाँ पर। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा है। तो थोड़ी सी डिटेल बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो बताएं कि ये मार्बल स्टाइल्स जो हैं वो कौन से लगे? ये वेरोना मार्बल कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है। और ये डिजाइन अलग से होता है? ये मोटिव है। ये अलग से पूरा एक पैनल आता है 2x2 का। ठीक है। ये डिजाइनिंग के लिए कवर किया था। बाकी साइडों में ब्लैक पट्टी जो है 2 इंच के साइज के। ये मार्बल है जी, वेरोना मार्बल की किस्म है। अच्छा, ये इस मकान के बारे में बताएं आपने ये इसका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर। देखें हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये हमारा 2 स्टेजेस में तय हुआ था। पहले ये प्लिंथ तक का हमारा काम तय हुआ था। उसके बाद ऑनर यहाँ पर पाकिस्तान आए और उन्होंने आके कि आप इसका स्ट्रक्चर भी तैयार करें, इसको कंप्लीट फिनिश करके हमें हैंड ओवर करें। तो इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से काम एंड हो गया है इंशाल्लाह। हम यानी कि जमीन से बिल्कुल खाली प्लॉट एंड फाइनल सब कुछ हमारे ईच एंड एवरीथिंग आपके हाथ का है। बिल्कुल ठीक है। तो बताएं थोड़ा सा इसका क्या साइज वाइज है? देखें ये जो इसका जो पार्किंग एरिया है इसका साइज जो है ना, असल में हमारे जो प्लॉट होता है 24 बाय 45 फीट होता है। तो ये हमारे पार्किंग एरिया की जो विड्थ है ये 11.5 फीट थी, जिसमें से 3.5 फीट हमारा जीना माइनस हो गया। तो ये 7 फीट 7.25 फीट तकरीबन रह जाती है। ठीक है। ये जो अभी स्पेस आपको नजर आ रहा है। अच्छा, टैंक का जो हमारा साइज है ये ट्रिपल टैंकर हमारा आराम से आता है, उसके बाद भी जगह बचती है, यानी कि 3600 गैलन प्लस। ओ जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेन गेट से दाखिल होते ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखें कि एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा है, खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ एक अदद जो कॉमन वाशरूम में अगर कोई बाहर से आया हुआ है, कोई गेस्ट है, कोई ऐसा शख्स है जो कि ज़ाहिर घर में नहीं दाखिल हो सकता, तो उसके लिए ये बाथरूम बनाया जाता है। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है जी। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। वाह, ये देखिए, वाह ज़बरदस्त। इरफान भाई हमने अब तक जितने मकानात देखे उसमें आपने वॉलपेपर वगैरह ये बहुत ज़बरदस्त है स्टाइलिश। क्या? जी ये वॉलपेपर है। ये चाइना में है, लेकिन चाइना के अंदर एक सुपीरियर क्वालिटी है जी। अच्छा, ये अगर इनकेस खराब हो जाए तो क्या ये नहीं रिप्लेस हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वैसे ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, ये वाटर का पानी वगैरह अगर लगता है तो ये डैमेज नहीं होगा। और ये देखें पीसेस के अंदर है, लेकिन इसकी पेस्टिंग हिसाब से ऐसा लग रहा है पूरे ये 1 पीस पर है। हालांकि 13.5 फीट इसकी जो है विड्थ है, लेकिन ये तकरीबन 2.5 फीट का जो इसका साइज होता है उसको इस तरह से पेस्टिंग किया गया है, पूरा 1 पीस में लग रहा है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसमें देखें कि ये एक ड्राइंग रूम है। अब जब यहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे इसकी सेटिंग। ये
ये देखें ये आप, जाफरी लगी हुई है। जाफरी का काम भी बहुत, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल कैसा कहाँ पे पसंद है। इस घर का जो थीम है ना, इरफान भाई ने जो थीम रखा हुआ है वो ब्राउन टाइप पे रखा हुआ है, सही है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए कि बाहर से जो एक लुक आ रही है पूरी फ्रंट की ब्राउन है, अंदर भी मैंने देखा कि इन्होंने डोर्स और जाफरी का काम ये ब्राउन थीम पे है। तो कलर कॉम्बिनेशन इरफान भाई बहुत ज़बरदस्त इस मामले में। डोर्स बहुत अच्छे इरफान भाई, ज़बरदस्त आपने जी, जी। डोर का इस्तेमाल किया है। ये मलेशियन ब्लैक के डोर्स हैं। अच्छा, और ज़बरदस्त। सॉलिड डोर्स के अंदर हैं जी। ठीक है, ये अच्छा। एल्युमिनियम विंडो है। एल्युमिनियम विंडो है, ग्रिल इसमें लगी हुई है, इसके अलावा शीशा और साइड बाहर ग्रिल है। बाहर के पोर्शन से बहुत अच्छी ज़बरदस्ती हवा आएगी। ये जो लगाए हैं साइडें बनाई हैं, ये मतलब कि कोई ऐसी चीज़ डेकोरेशन के लिए इंटीरियर के लुक के हवाले से। और यहाँ पे भी फ्रंट पे जो है जाफरी लगी है, लेकिन यहाँ बैक साइड पर जो है गिलास लगा दिया गया। वहाँ से ये वन साइडेड गिलास है, अगर उस साइड से तो मिरर की तरह शो होगा। बहुत ज़बरदस्त। वो मैं अभी बाहर से देख रहा था, वो मिरर स्टाइल में लग रहा था बिल्कुल। ये वन साइडेड ही है, जैसे कि जी। इसके अलावा ये सेपरेशन डोर है यहाँ पर, इसका भी एक अलग ही एक लुक है। पोर्सलिंग का काम भी बहुत ज़बरदस्त किया है, डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। और ये हर कमरे में मेरे ख्याल में सब डिफरेंट डिज़ाइन, मीडिया वॉल बनाया हुआ है ना आपने, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर आप चाहें तो मीडिया वॉल बनाएं, ना चाहें तो, लेकिन ये आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर है जी, रिक्वायरमेंट कि हमें यहाँ पर मीडिया वॉल चाहिए। मीडिया वॉल चाहिए, ठीक है, मीडिया वॉल बना दिया। और अगर चाहेंगे डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल डाइनिंग के लिए इस्तेमाल। डोर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा किचन के आप देखें, बहुत एक्रेलिक में किचन बनाया गया है, ज़बरदस्त। ये टॉपिकल ग्रे मार्बल कहलाता है, ये बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल किया गया। और इसकी आप ये देखें कि ये इन्होंने जितना इस्तेमाल किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे कलर मैचिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। बहुत ज़बरदस्त स्टाइल एक आ रहा है। एक जो कलर थीम होता है ना, वो मैंने इरफान भाई के काम में देखा है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। ये वो पोर्शन हो गया, किचन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अच्छा, ये 2 बेडरूम है ना? जी जी इरफान भाई, इस बेडरूम का साइज़ क्या है वैसे इरफान भाई? देखें, ये 14 बाई 11.5 फीट है। ठीक है, 14 फीट इसकी लेंथ है और 11.5 फीट इसकी विड्थ है। बराबर वाला जो रूम है वो भी 14 बाई 11 इंच का फर्क है खाली। डोर वैसे ही। अच्छा, ये डक एरिया है। और डक एरिया में वॉशिंग एरिया है, प्लस ये कि वॉशरूम को जो है बहुत अच्छा एक आदत यहाँ पर वॉशरूम भी दिया हुआ है, ये भी ज़बरदस्त। अच्छा, वॉशरूम के अंदर भी जो टाइल्स लगाए गए हैं साइडों पे बहुत अच्छे, और सैनिटरी का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा किया है। नल्स बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त ही है। यहाँ पर ये चैम्बर का सिस्टम है, चैम्बर सिस्टम है। यहाँ पर एक गीजर वगैरह का अगर करते हैं, ठीक है, गीजर का कनेक्शन। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सा एक स्टाइल है। आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है घरों में। बिल्कुल। और दूसरा ये कस्टमाइज होता है, क्लाइंट की चॉइस पर होता है कि हमें ये डिज़ाइन। हमारे पास तो क्लाइंट अगर नेट से हमें डिज़ाइन देते हैं, हमारा काम इसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, ठीक है। जो कस्टमाइज डिज़ाइन है हम वो डिज़ाइन बनवाते हैं, वो डिज़ाइन बिल्कुल कस्टमर की उसके चॉइस के ऊपर। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बराबर में एक और जी, इसके बराबर में एक और बेडरूम है। इसके बराबर में जो बेडरूम है वो भी ज़बरदस्त। इसमें फोर्सनिंग का स्टाइल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि वो नमक पारे वाले स्टाइल। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, चॉइस पर है ना, ये कस्टमाइज बहुत ज़बरदस्त। अगर कस्टमर चाहे तो वो देखें कंट्रास्ट भी हो सकता है, ये चॉइस पर डिपेंड करता है। या फिर ये वॉलपेपर लगाना है, या फिर जैसे कि देखें हमने डिफरेंट साइट्स पे किया है। अब वहाँ पर ड्राइंग रूम में उन्होंने कहा कि हमारे को रिक्वायरमेंट है कि आप इसको वॉलपेपर करें। ठीक है। किसी जगह पर है कि आप इसको कलर कंट्रास्टिंग कर दें, 3 वॉल एक चेंज कर दें। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि रोप वॉल। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये वो डक एरिया है जहाँ जो हमने आपको भी दिखलाया था, यहाँ से फ्रेश एयर बाहर की आएगी, आपको घुटन का एहसास नहीं होगा। और ये अटैच बाथ है, और इस अटैच बाथ में भी बेसन बहुत खूबसूरत लगाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा काम हुआ हुआ है। वो टाइल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, और जो शावर्स वगैरह है वो बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। बहुत प्यारा सा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इरफान भाई, ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल स्टोरी है, ऊपर छत है खाली। और अगर वो चाहेंगे तो बाद में बाद में उसको बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अभी जाहिर सी बात है जो आपने काम किया है उसमें पंखे और वो अपने हिसाब से बिल्कुल अपने हिसाब से जो भी झूमर
झूमर लगाए हैं वगैरह लगाए, 2 फैन लगाए हैं, 2 फैन लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो थोड़ा सा ऊपर भी दिखला दें, चले ऊपर भी चलते हैं व्यूअर्स। ये थ्रू आउट 120 गज है? जी 120 गज है ये, 120 गज है। अच्छा, ग्रिल लगाइए यहाँ पर, ये ग्रिल है। ये जो रेलिंग का है यहाँ पर, ये लेजर कटिंग की रेलिंग का इस्तेमाल हुआ है। ये ग्रिलिंग का काम बाद में हुआ है कि इसको सेफ साइड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये इस पे भी मार्बल्स का काम बहुत अच्छा हुआ है और ये स्टाइल बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ब्राउन का इन्होंने इंतजाज एक रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने ऊपर भी जी कॉलम वगैरह को बंद कर दिया गया है और ये सेम मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है, वही ब्रोना मार्बल जो सेम है। हाँ, अच्छा, ये भी बहुत कुशादा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है। इस पे वो अगर बाद में चाहेंगे तो अपने हिसाब से, बिल्कुल अपने हिसाब से। और ये स्टोर है, ये स्टोर बनाया है ज़बरदस्त। स्टोर बेहतर है कि ऊपर ही हो, इसलिए कि बहुत सारे काट कबाड़ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ये उसी पर्पज़ के लिए। हाँ, उसमें लाके डाल दें। ऊपर एक अदद पानी की टंकी, क्योंकि यहाँ पर आशीष टंकी की ये जो है, क्योंकि उन्होंने कभी बनवाना है तो इसलिए वो फिर ज़ाया होती, तो इसलिए ये टेम्परेरी जैसे कहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये पानी की जो इन्होंने लाइनिंग की है वो भी अच्छा मटेरियल है। आपको इसको बनाने में अंदाज़न कितना टाइम लगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि बजट वो उसके ऊपर जो है ना, पेमेंट शेड्यूल के ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर इस टाइप का काम अगर इनिशियली नॉन स्टॉप स्टार्ट किया है तो तकरीबन 3.5 महीने कम से कम टाइम चाहिए। लेकिन अमूमन होता ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा होता है तो पेमेंट शेड्यूल थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है और 99% होता है, तो उसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन जो ना बढ़ जाता है। वो 1 महीना भी बढ़ जाता है, बाज़ों का 2 महीने भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेमेंट की कोई, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे देखने वाले को ये पता चल जाए कि इरफान साहब से अगर पेमेंट शेड्यूल बेहतर तरीके से। देखिए, हम जब कॉन्ट्रैक्ट इन करते हैं या प्रपोजल देते हैं तो उसमें हम ये पूरे पहले जो अपना प्रपोजल होता है उसमें पेमेंट शेड्यूल हम पहले से डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है और इस शेड्यूल के मुताबिक। अब क्लाइंट अगर उसमें थोड़ी सी भी तरमीम करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, तो हमारी सारी जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आउट हो जाए। उसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन लाजमी डिस्टर्ब होता है। जो 3.5 महीने का जो हम टाइम आपसे कह रहे हैं, तो वो 4-4.5 महीने पे तो मिनिमम बात है। बाद होगा तो इससे ज़्यादा पे चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने में 4 महीने एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है। अगर तमाम चीज़ें पैरेलल चलें तो इंशाल्लाह एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है और इस टाइप का काम इजीली आराम से बिल्कुल प्रॉपर वे में हो सकता है। और डिपेंड है ना, मैंने आपको बताया कि अब जैसे अब यहाँ पर क्या है कि पेमेंट शेड्यूल थोड़ा सा उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया, तो लाजमी सी बात है उन्हें यहाँ पे जल्दी भी नहीं थी यहाँ शिफ्टिंग की। ठीक है, ये वजह मुख्तसर ये है कि 4 से 5 महीने लगा लें आप। 5 महीने में अगर पेमेंट शेड्यूल प्रॉपर होती रही टाइमिंग के हिसाब से, तो 5 महीने में आप लैंड दें और इरफान साहब से अपना खूबसूरत सा घर बनवाएं। इरफान साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। यहाँ पे हमने 2-3 वीडियो इरफान साहब के साथ बनाई हैं जो इन्होंने शाकार तख्लीक किए, बहुत ज़बरदस्त से मकान बनाए। इरफान साहब के काम में बहुत फिनिशिंग है जो हमने देखी भी और आप लोगों को भी दिखलाई है। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहेंगे तो इरफान भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर रब्ता करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। डीज़ाबाद के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट रस्तन असवानी और इरफान साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर पसंद आई